गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज पढ़ेंगे। जैसा कि हमने सफलतापूर्वक जितने भी सेंटेंसेस थे वो सब ख़त्म कर लिए हैं। आई डोंट नो आपने कितने ख़त्म किए कितने नहीं ख़त्म किए, लेकिन मेरी तरफ से वो ख़त्म हो चुके हैं। और आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, भी समझ लीजिए। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप आगे की इंग्लिश भूल जाइए, वो आपको नहीं आनी है कहीं से कहीं तक भी, कैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि वो बेस हैं। आपने अगर वो नहीं सीखे हैं तो उनके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखा दे या एक्टिव पैसिव सिखा दे। ठीक है, तो इसलिए अभी भी वक्त है, आप सुधर जाएं। ठीक, चलिए आज हम कुछ डिटेल चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कुछ और अभी आगे काम आएगा हमारे, वो हमारी वर्ब होती हैं। तो जी वर्ब का देखिए, ये वही हैं जैसे सेंटेंस में यूज़ होती थी। देखिए सेंटेंस में हमने दो तरह की वर्ब यूज़ करी थी। एक तो थी हेल्पिंग वर्ब और एक तो थी मेन वर्ब। ठीक नहीं थी ना? तो देखिए मेन वर्ब तो सारी आ चुकी हैं, जो आप करते हैं, वो खाना पीना उठना बैठा हटना हंसना सोना रोना गाना, ये सब चीज़ें जो है, ये तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन। अब जो आएंगी हेल्पिंग वर्ब जो हैं, हमने जो पढ़ी हैं, उसी में से आगे जो कुछ बच जाती हैं, जो एक्स्ट्रा होती हैं, जो सेंटेंस में मतलब वहाँ नहीं दी होती हैं सेंटेंस के साथ में, वो अलग से हमको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की वर्ब होती हैं। एक तो होती हैं जिन्हें कहते हैं मॉडल। ठीक है, क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं, मॉडल नहीं मॉडल्स कहते हैं उन्हें। और एक होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। एक कौन सी होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी, एल आई भी होता है। हाँ, एल आई भी होता है, AUXILIARY। ठीक है, चलिए, हाँ यही होता है मेरे दिमाग से, AUXILIARY, ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए अब इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा आप एक बार सही से। अच्छा, अब मॉडल वर्ब ये होती हैं जो कि मेन वर्ब का काम नहीं करती हैं। किसका काम नहीं करती? मतलब ये ऐसी वाली हैं जो मेन वर्ब का काम नहीं करती हैं, मतलब मेन वर्ब की जगह ये नहीं आती हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो कि मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो जाती हैं। अब आप ऐसा करिए, इसको दो तरीके से मान लीजिए, इस मॉडल को भी ऐसे। एक तो वो जो मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होती हैं, दूसरी वो जो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो जाती हैं। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब तो है ही, वो उसमें भी वो मॉडल्स में आती है। और मेन वर्ब की तरह एक तो ऐसी हैं, जो कुछ तो ऐसी हैं उसमें से जो मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो मेन वर्ब की तरह यूज़ हो जाती हैं। अब देखिए आपको समझ में आएगा, परेशान नहीं होइए। जैसे मैंने कुछ वर्ड लिखे, ये कैन, ठीक है, मे, विल, शैल। ठीक, मे हो गया ना, मे हो गया। अब क्या बच गया इसमें? हाँ ठीक, तो अब हमको ये एक एक करके पढ़नी है। कुछ होती हैं इसमें, एक होगी अब मस्ट बची, मस्ट और ऑट टू। मस्ट, AUGHT, ऑट टू। देखिए अब इन्हें पढ़ेंगे ना, मज़ा आ जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए जैसे कैन है ना, ये यूज़ होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट की जो बात होती है। और इसी को अगर पास्ट में यूज़ करना होता है तो वो होता है कुड, COULD, कुड। ऐसे ही मे होता है प्रेजेंट में, और इसी का होता माइट, माइट, मे का माइट, विल का वुड, और शैल का शुड। ठीक है, अब एक एक करके इनका हम यूज़ करना सीखेंगे। अब देखिए ये तो दोनों साथ ही चलेंगे, बस इनका ये प्रेजेंट का और पास्ट का यूज़ करना वो ध्यान में रखना है।
ये मस्ट और ऑट टू। ठीक, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब इसको भूल भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी आफत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाना नहीं है ये सब। ये तो मैंने तो इसलिए बता दिया क्योंकि बच्चों को रहता है थोड़ा सा। चलिए अब हम आते हैं कोर कंटेंट क्या होता है। जैसे कैन पढ़ना है अभी फ़िलहाल के लिए, हमें कैन का यूज़ पढ़ना है। देखिए आपने कई सारे सेंटेंस ऐसे देखे होंगे जिसमें ये होता है मैं ये कर सकता हूँ, सकता आता है जिसमें पीछे में, इसमें क्या आता है, पीछे यूज होता है सकता का। ठीक है जी। आप यहाँ पे ये देखिए कैन का यूज़ हम कब कब करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे जब हमें अपनी शक्ति शो करनी हो, शक्ति मतलब पावर, ताकत, हमें अपनी योग्यता दिखानी हो, एबिलिटी, ठीक, और अपनी सामर्थ्य क्षमता दिखानी हो, सामर्थ्य या क्षमता, कैपेसिटी करने का जो एक होता है कि भाई मैं, मेरे से ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा मैं दौड़ सकता हूँ, ऐसा कोई सेंटेंस है मान लो, तो देखिए सकता आ गया ना, तो आई कैन रन। ठीक, इनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। जैसे ही ये सकता आ जाए ना पीछे, तो आप इसको लगा दीजिएगा सकता में, कैन को। अब धीरे धीरे करके 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 आप इसको सीखते जाइए। एक अगला सेंटेंस मान लो मैं इसी को लिखती हूँ, इसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट बनाती हूँ तो प्रेजेंट देखिए हूँ आ रहा है ना। अगर मैं लिखूँ मैं दौड़ सका था, या मैं लिखती हूँ कि मैं दौड़ सकता था, मान लो ऐसा लिख दूँ, सका था या सकता था, बात तो एक ही है। तो क्या आ जाएगा, मैंने बताया कि कैन का जो पास्ट रूप होता है वो होता है कुड। आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। ठीक है, मान लो मैंने लिखा कि मैंने कोई सेंटेंस ये लिखा कि मैं कल नहीं आ सका, मान लो मुझे कहीं जाना था, मैं कल नहीं आ सकी, ऐसा लिखती हूँ मैं। ठीक है जी, तो आई कुड नॉट कम यस्टरडे, हो गया कि नहीं, ऐसे। अब देखिए आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको अपनी शक्ति शो करनी है या आपको दिखाना है कि आप में एबिलिटी है, बात तो वही है कि ताकत ही दिखती है सब में ज़्यादातर, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो हमें कोई काम एबिलिटी के हिसाब से होता है, जैसे कि भाई मैं ये एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, है ना, तो वहाँ आपको अपनी एबिलिटी शो करनी है, तो वो भी तो एक तरह की ताकत ही है। ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि जब आपको शक्ति दिखाने की बात आए कहीं पे, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, कैन का। अब आगे आ जाइए, देखिए एक कैन का यूज़ वहाँ भी होता है जब आपको परमिशन लेनी होती है, अनुमति। अनुमति, देखिए मैं आपको हिंदी में इसलिए बोलती हूँ ज़्यादा क्योंकि आप लोगों का वैसा ही एटीट्यूड रहा है कि हिंदी से इंग्लिश पढ़ा है, तो इसलिए मैं भी वही चाहती नहीं हूँ, मतलब मेरा एक वो है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए जब आपको अनुमति की बात हो, जब आपको अनुमति किसी सेंटेंस में लेनी हो या देनी हो, तो भी आप ऐसे करेंगे। देखिए ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, ये किसी दूसरे की ताकत दिखाने के लिए भी हो सकता है। मेरा भाई दौड़ सकता है, मतलब लास्ट में सेंटेंस में सकता आ जाए और उसमें ताकत दिखाने की बात हो, वो कैसी भी ताकत हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ कर देते हैं, वो अपने लिए हो या दूसरे के लिए। ठीक है, मेरा दोस्त हिमालय पे चढ़ सकता है, माई फ्रेंड कैन क्या क्लाइंब, कैन क्लाइंब द माउंटेन, कैन क्लाइंब द हिमालय, ऐसा हो सकता है। तो
अब दूसरा देखिए, अनुमति। अनुमति या तो तुम खुद दे रहे हो या तुम किसी से ले रहे हो, ठीक। अब मैंने कहा यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। ये तुमने फिल्मों में डायलॉग ज़रूर सुना होगा, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। देखिए, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आप समझ रहे हैं इस बात को? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देखिए सेंटेंस बनने वैसे ही हैं। देखिए सब्जेक्ट आ गया, फिर कैन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, जो ऑब्जेक्ट बचेगा वो आ जाएगा। होता है, हो रहा है यही। सेंटेंस की फॉर्मेशन वही है। सब्जेक्ट आ गया, प्लस में कैन आ गया, प्लस में नॉट आ गया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। ये दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। सिंगल इंटरोगेटिव होगा सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव आपको पता ही है क्या होता है। नोट होगा तो नोट लगा दीजिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट लिख के इसको कर दीजिए। WH वर्ड पहले आ जाएगा, प्लस में कैन तो आना ही है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, प्लस नोट हो तो नोट लगा दीजिए, नहीं तो वो छोड़ दीजिए उसको, फिर ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। देखिए ये होता है, समझ के बाद। अगर आपने वो सेंटेंस बहुत ढंग से बनाए हैं और आपने उस फॉर्मूले को एक बार अपने दिमाग दिल में ले लिया है ना, तो फिर आपका काम ठीक हो गया। अब सिर्फ आपको चीज़ें देखते जानी है और उनकी प्रैक्टिस करते जानी है। चीज़ें अपने आप लेयर बाय लेयर आपके दिमाग में चढ़ती चली जाएंगी। समझ गए आप? तो अनुमति लेने के लिए, अगर हो अनुमति लेने के लिए भी या देने के लिए भी, लेकिन ये होता है तब जब हम बहुत इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हैं, जैसे दोस्त है ना, वहाँ पे अगर कोई मतलब कोई तुम्हारा ही हम उम्र है या कोई तुमसे छोटा है, कई बार उसके लिए कह देते हैं, है ना, ये चीज़ होती है। अब देखिए सैद्धांतिक संभावना, थर्ड नंबर 2 तो हमने सीख ली। इसका तीसरी जगह कहाँ यूज होता है? जहाँ पे होती है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। अभी बताती हूँ, डरिए नहीं। सैद्धांतिक संभावना, एक सेकेंड रुकिए। इसमें देखिए क्या होता है, मान लो कोई ऐसा सेंटेंस है जो एक थ्योरी सी बन गया है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है। ये सेंटेंस आपने हजारों लाखों बार सुन लिया होगा अब तक, है ना। जो सेंटेंस इस तरह का हो, बहुत एक जैसी कल्चर में ऑलमोस्ट बोला जाता हो, एक सिद्धांत के जैसा बन गया हो, गलती सबसे होती है, सब गलती सबसे हो सकती है, ऐसा कहा जाए तो एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो यही हो गया। ठीक साहब, तो अब आपने हमने कितने वो पढ़ लिए नियम? हमने पढ़ लिए हैं अभी तक 3 नियम। एक तो वो जब हमें पावर दिखानी हो अपनी या किसी और की, ये जब हमें अनुमति देनी हो या लेनी हो, वो भी इनफॉर्मल वे में, जो हमारे बराबर को हो या हमसे छोटा हो, ठीक। या फिर सैद्धांतिक संभावना, यानी कि कुछ ऐसा हो, कोई ऐसी बात हम कह रहे हो जो कि एक सिद्धांत की तरह यूज़ होती है। वैसे समझ लो जैसे कि किसी बड़े आदमी ने, वो कोई बड़ा आदमी उसको लिख के चला गया, है ना, तो उसकी बात मानते हैं ना सब लोग, वैसा वाला। वहाँ भी हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम यूज़ करते हैं किसका? कुड का। कुड, COULD। सबसे पहले तो आप इसकी स्पेलिंग देखिए, कुड, COULD। काउल्ड लिखा जाता है, कुड पढ़ा जाता है, L साइलेंट होता है। समझ के बाद चलिए, इसका प्रयोग होता है रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी कि दूर की जो संभावना होती है उसके लिए। देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब भी हो सकता है, ऐसा। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट मतलब दूर की जो संभावना होती है। रिमोट माने होता है दूर, इसीलिए उसको रिमोट कहते हैं। जो टीवी का होता है, टीवी का एक छोटा सा फ़ोन के जैसा आपने देखा होगा, बटन छोटे छोटे लगे होते हैं, उस पर कई सारे कलर के होते हैं, वो ज़्यादातर ब्लैक कलर के होते हैं, उसमें कुछ कहीं रेड होगा, कहीं येलो कलर होगा, एक बटन कोई ग्रीन कलर का भी होता है।
और उनको कुछ कुछ लिखा रहता है, कहीं नंबर लिखा रहता है, कहीं AV कुछ ऐसा लिखा रहता है, कहीं वॉल्यूम लिखा रहता है ना, कहीं पे चैनल लिखा होता है, प्लस माइनस इस तरह का एक बना होता है। वो डिवाइस होती है, उससे आप दूर से ही बैठ के तो करते हैं, इसीलिए उसको रिमोट कहा जाता है। रिमोट नहीं होता है, वो होता है रिमोट, REMOTE। जब हम कभी दूर की बात करते हैं तो उसको रिमोट कहा जाता है। जैसे दूर के जो दूर दराज के जो इलाके हैं ना, उन्हें रिमोट एरियाज़ कहा जाता है, दूर दराज के इलाके। समझ गए बात आप? चलो, ये एक्स्ट्रा चीज़ थी। रिमोट पॉसिबिलिटी अगर है तो अब देखिए इसको कैसे देखेंगे। रिमोट पॉसिबिलिटी अगर है तो आपको अब ऐसे इसका यूज़ कर सकते हैं। देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट। देयर, तुम्हारे सीट के नीचे कोई बॉम्ब हो सकता है, ऐसा। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, ऐसा लिख लीजिए। चलिए ठीक, ये सेंटेंस हो गया एक आपके लिए। ठीक है, अब आगे चलिए। देखिए एक वर्ड होता है एबल टू। एबल टू का मतलब भी होता है योग्य होना, योग्यता। आई एम नॉट एबल, मैं ये करने के लायक नहीं हूँ, ऐसा। आई एम नॉट एबल टू डू दैट। अगर मैं ऐसा कहती हूँ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, मैं वो करने के लिए ना मैं योग्य नहीं हूँ, ऐसा कहेंगे तो मैं वही तो दिखा रही हूँ कि मुझे ताकत नहीं है, मुझे योग्यता नहीं है ऐसी। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस में यानी कि मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ ये है कि मैं यहाँ कैन का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कैन फिर दोनों शब्द एक जैसे हो जाएंगे। एबल टू का मतलब भी शो ताकत, शो पावर शो करने के लिए, और कैन का यूज़ भी शो करने के लिए पावर अपनी। समझ गए बात को? तो इसलिए कैन और एबल टू कभी भी एक साथ यूज़ नहीं होते हैं सेंटेंस में, आपको यही बात याद रखनी है। ठीक, चलिए मैंने आपको बता ही दिया कि दोस्ताना व्यवहार अगर आपको दिखाना, बहुत औपचारिक कोई बात करनी है। कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। जब हम अपने दोस्ताना व्यवहार में होता है, अगर हमें किसी बड़े से ये बातें करनी है तो फिर कैन नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे कुछ और यूज़ करेंगे। अभी सीखेंगे थोड़ी देर बाद, आज नहीं या तो कल सीखेंगे, लेकिन सीख जाएंगे वो। ठीक, समझ गए बात को आप? तो यही वाले सेंटेंसेस हैं जो आपको बनाने होते हैं कैन का यूज़ करते हुए। ठीक है, जैसे मैं कोई सेंटेंस ऐसा कहूँ कि जब मैं जवान हुआ करता था तो उस टाइम मैं बहुत अच्छा गाता था। आई कुड सिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा गा सकता था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। ठीक, ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे आराम से। द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट। अगर इस तरह के सेंटेंस भी आए जिसमें या तो आप ऐसे लिख दीजिए, बस इसका आप छोड़िए, ये छोड़ दीजिए आप अगला वाला सेंटेंस, आप सिर्फ इतना ही याद करिए जितना मैंने आपको अभी फ़िलहाल बताया है। देखिए सबसे पहले हमने सीखा कि हम यूज़ ऑफ मॉडल्स पढ़ रहे हैं सिर्फ, आप इसको छोड़ दीजिए नहीं तो उलझ जाएंगे बिना मतलब। और ये होते कितने हैं? कैन, मे, विल, शैल, मस्ट, ऑट टू। ये ऑट पढ़ा जाता है, OUGHT, ऑट। ठीक है, तो कैन का पास्ट रूट क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। मे का माइट हो जाएगा। विल का वुड। शैल का शुड। मस्ट और ऑट टू का कुछ नहीं होता है। समझ गए बात को आप? आज हमने कैन और कुड का यूज़ देखा, कुड का भी देख लिया यहीं पे साथ में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं चलते हैं। मैंने आपको बता दिया यहीं पे कुड का भी। देखिए जब शक्ति शो करनी है, अगर ये हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो कैन का यूज़ करेंगे, और पास्ट की किसी ताकत की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ कुड का यूज़ कर देंगे। सकता था या सका था, है ना। जब सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए तो कैन, और सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका था, सकी थी, सके थे, तो वहाँ कुड का यूज़ होगा। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आती है। सब आप इन चीज़ों को एकदम रटते चले जाइए दिमाग में।
अच्छा, कभी अनुमति देनी हो या लेनी हो, लेकिन ये कब? जब हम अपने बराबर के लोगों में, जब हमारी हम उम्र हो कोई या हमसे छोटा हो या बहुत गुस्से में हम हो, तब हम इस तरह की, मतलब ये अभद्र व्यवहार है, किसी के साथ बहुत गुस्सा आ जाता तब करते ना ऐसे, कैन यू गो नाउ, तो इसका मतलब ये है यू कैन गो नाउ। यू साइलेंट हो गया इसमें, लेकिन मतलब पूरा यही है, इंग्लिश सेंस पे चलती है। ठीक, जैसे बहुत सारे सेंटेंस आपने सुने होंगे, बहुत सारी बातें आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। जब 202 पढ़ते हैं तो जियो, आप जानते होंगे इसको, ये क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वो बन गया लैंग्वेज है, ये है। ठीक है, नेचर, NATURE, नेचर पढ़ते हैं तो इसको फ्यूचर पढ़ते हैं, क्यों, है ना, ऐसे ही। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, आप इनको देख लीजिए, कोई बात नहीं। अब मतलब जो लैंग्वेज एक सेट हो चुकी है वो तो वैसे ही रहने हैं उसके नियम कानून, तो आप उनसे मत खेलिए, आप अपना काम करिए, निकलिए। फिर अनुमति, अनुमति लेने या देने के लिए वो अपने बराबर के लोगों में। सेंटेंस की फॉर्मेशन वही होती है जो आज तक पढ़ते आ रहे थे, सेम वही। अगर सैद्धांतिक संभावना, यानी कि ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई बात कही जा रही हो जहाँ पे जो ऐसी हो गई, जो थ्योरी टाइप बन गई हो, तो वहाँ भी कैन का यूज़ होता है। जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, ये मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। रिमोट पॉसिबिलिटी अगर दर्शाई जाती है तो वहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं, दूर की संभावना। इट कुड बी रेन टुडे, ऐसा भी बोला जा सकता है, आज बारिश हो सकती है। इट कुड बी अ रेन टुडे, क्या ऐसा हो सकता है? ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, जब बिल्कुल कहीं आपको बादल वादल कुछ नहीं दिख रहा है और आपने एज ए बोल दिया यूँ, है ना। अगर आपको बादल वादल दिख रहे हैं तो वहाँ हम मे का यूज़ करेंगे कि हमें सामने कुछ परिणाम, कुछ कारण दिख रहे हैं, इस वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं। चल छोड़िए, आप उसको, आप इस सेंटेंस को याद रखिए, मतलब ये वाली चीज़ याद रखिए। ठीक है, चलेगा। आज के लिए थैंक यू वेरी